विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नहासुः। जो पीछे वाले तुरंत बोलते हैं, इससे लगता है कि इनके समझ में पूरा पूरा आ रहा है, अच्छा लगता है। जब ये होता है कि भाई समझ में आ रहा है, तुरंत उस रूप में बोलते हैं, बताते हैं। तो हम हैं सुई अभिशवे श्रृंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम चा उत्पादनम यस चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति सा सविता परमेश्वरः। ऋषि लिखते हैं कि जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? सविता है। इसलिए सवितु का अर्थ क्या करते हैं हम? सकल जगत की उत्पत्ति करने वाले का। आगे कहते हैं दिव क्रीड़ा बीजगीसा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। ये देव कहते हैं क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, इस जगत को क्या कराने? क्रीड़ा कराने। शुद्ध जगत का अर्थ ये है जो प्रकृति है मूल, उसमें तो क्रीड़ा होगी नहीं, वो तो साम्यावस्था है। और उसके बाद में जो विकृति होती है उसमें क्रीड़ा होती है, उसमें गति होती है, यहां उसी से है। बीजगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता। धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता है परमेश्वर। बीजगीषा का अर्थ वैसे जिताने वाला है, जीतने की भावना वाला है। तो परमपिता परमेश्वर क्या चाहता है? किनकी जीत हो? अधार्मिकों की कि अधार्मिकों की? किनकी जीत हो? तो परमेश्वर क्या हाथ से रोक देगा अधार्मिकों को? नहीं, लेकिन धार्मिकों को बुद्धि देगा, धार्मिकों को बल देगा। लेकिन अगर धार्मिक लोग उसे ग्रहण ना करें तो अधार्मिक लोग जीत जाएंगे, और जब कभी धार्मिक लोग इसको ग्रहण कर लेंगे तो ये जीत जाएंगे। क्योंकि कर्म करने में सभी क्या हैं? स्वतंत्र हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा। लेकिन धार्मिकों को प्रेरणा जरूर करेगा, ऋषि भी प्रेरणा कर रहे हैं और परमपिता परमेश्वर भी प्रेरणा करता है कि जिससे वो जीत जाए, और इसके साधन और उपसाधन को देने वाला है। कहते हैं द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक है। कहते हैं स्तुति प्रशंसा के योग्य। कहते हैं मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा। मद कहते हैं मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा है। अतः जो मद से उन्मत्त है ना, नाश तो उनका भी होता है। बड़े बड़े आए जो बलवान थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे, बड़े अत्याचार किए, क्या वो रह गई इस धरती पर? क्या धरती पर जितना अत्याचार किया था वो रह गया उनके पास? अरे वो भी मरे, खाली हाथ गए, उनके भी शरीर को जला दिया गया। तो क्या है? परम पिता परमेश्वर तो बड़े बड़े मद वालों के भी मद को तोड़ने वाला है। कहते हैं स्वप्न, कहते हैं सबके शयनाथ रात्रि और प्रलय का करने हारा। सबके शयन के लिए जो रात्रि बनाई है, किसने बनाई? परमपिता परमेश्वर ने बनाई, और प्रलय का भी करने वाला है। कहते हैं कांति कामना के योग्य, और गति कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। कहते हैं अथवा यो दिव्य क्रीडति सा देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे, अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीडावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता, वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। इसका थोड़ा सा ये समझ लें, परम पिता परमेश्वर क्या है? अपने आनंद में ही हमेशा रहता है, कहीं बाहर से उसको आवश्यकता नहीं होती। और ये जो संसार बनाता है वो किसी से सहायता नहीं लेता, अपने सहज स्वभाव से ही बनाता है। और ये जो जगत है और इस संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं, इस क्रियाओं का आधार कौन है? परमेश्वर है। इस क्रियाओं का और इस प्रकृति को जो बनाया है, क्योंकि ये प्रकृति या क्रियाएं हो कहाँ रही हैं? परमेश्वर के
भीतर ही है, क्योंकि परमेश्वर के भीतर ही सारा ब्रह्मांड है। और कितना बड़ा है, मैं थोड़ा सा सुना दूं। कहते हैं एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। मैं तो मानता हूं कि जो ऋषिवर ने यहां ईश्वर के नामों की व्याख्या लिखी है, एक एक नाम पर कम से कम एक एक सप्ताह तो बोल ही सकता हूं। इतनी उत्कृष्ट ऋषिवर ने व्याख्या यहां बता रखी है। और ये 100 नामों की तो क्या कहने। तो यहां पर देखो कि ऋषिवर जब ये कहते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर के भीतर में है, क्रियाएं भी परमेश्वर के भीतर में है। और वेद कहता है एतावान से महिमा तो ज्यायांश पुरुषः, कहते हैं उस परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है। ज्यायांश पुरुषः, इतना बड़ा वो पुरुष है, इतना बड़ा वो पुरुष है। कितना बड़ा, कहते हैं पादों से विश्वाभूतानि, उस परमेश्वर के 4 अगर वो कर दे, जैसे हम अगर गणना के लिए मान लें कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो कहते हैं ये जितना ब्रह्मांड है ये सब कहाँ रहता है, उसके 1/4 भाग में रहता है। कहते हैं 3 भाग कहाँ है, कहते हैं 3 भाग तो आनंद से तो भरपूर 4 भाग हैं, कहीं पर भी रंच मात्र भी खाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड जो इतना बड़ा है, और वैज्ञानिक जो आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ प्रकाश वर्ष चलते रहें तब भी इस ब्रह्मांड का वो अंत अभी नहीं पा रहे हैं। इतनी गणना आज की है, लेटेस्ट की गणना है, तब भी नहीं पार पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं क्या, और ये परमेश्वर के ये सारा ब्रह्मांड जितना है परमेश्वर की किसमें है, 1/4 हिस्से में है, 3/4 तो खाली है। इतना बड़ा परमपिता परमेश्वर है, तो ये सारी प्रकृति और सारी क्रियाएं कहाँ हैं, परमेश्वर के भीतर में तो हैं। इसका आधार कौन है, परमपिता परमेश्वर। कहते हैं विजिगीषते सदेवः, कहते हैं जो सबका जीतने हारा स्वयं अजय, वो सबको जीत लेता है और स्वयं अजय है, अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके। कहते हैं व्यवहारयति सादेवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा, अर्थात न्याय और अन्याय रूप जो कुछ हम व्यवहार करेंगे परमेश्वर उसको जानता है। और न्याय क्या होता है इसको बताने वाला भी है, अन्याय क्या होता है इसको भी बता दिया है। आगे हम अपने ज्ञान से और परमेश्वर का जो नैमित्तिक ज्ञान है आगे विस्तार कर लेते हैं, लेकिन उपदेष्टा परमपिता परमेश्वर है। यह चराचरम जगत द्योतयति, जो सब जगत का सबका प्रकाशक, यह स्तूयते सादेवः, जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य ना हो। यो मोदयति सादेवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेस भी ना हो। यो माद्यति सादेवः, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला। यह स्वापयति सादेवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। अव्यक्त का अर्थ है ये जो सृष्टि है ये उसमें क्या हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। व्यक्त मतलब प्रकट और अव्यक्त मतलब दिखाई ना पड़ना। तो ये सारी सृष्टि क्या हो जाती है, अव्यक्त हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रलय कहते हैं। सब उसमें लीन हो जाते हैं, मूल कारण में चले जाते हैं। यहाँ कामयते काम्यते वासादेवः, कहते हैं जिसके सब सत्य काम, उसके काम क्या है, सब सत्य है, असत्य काम कोई नहीं है, असत्य कामना कोई भी नहीं है उसकी। और जिसकी प्राप्ति की कामना सब सृष्ट करते हैं। जिसको प्राप्त करना चाहते हैं कौन लोग, शिष्ट लोग, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग। तथा यो गच्छति गम्यते वासा देवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। देखो कितनी लंबी व्याख्या देवता की। देव कौन, ऋषिवर ने यहाँ पर बताया है। आप कहते हैं कुबेर कौन है, जिसका विमान छीन लाया था। कौन छीन लाया था, ये पुष्पक विमान था किसका, कुबेर का ही तो था।
ऋषिवर ने कहा था वक्ता के तात्पर्य, आसक्ति, आकांक्षा और योग्यता को जानना चाहिए। और आपको एक और बता दूं कि आज दिन में लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आचार्य जी यहाँ पर कुछ पौराणिक विचारधारा के लोग भी आते हैं, इसलिए ऐसा बता दीजिएगा तो क्या पता उनमें बुद्धिमती भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, वो सत्य को ग्रहण कर लें और सत्य को छोड़ दें। ये कुबेर, तो कहते हैं इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है, कुबी आच्छादने से। यह सर्वम कुंभती स्व व्याप्त्या आच्छादयति सा कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे। मतलब परमेश्वर इतना व्यापक है कि सबको ढके हुए है, इससे उस परमेश्वर का नाम क्या है? कुबेर है। ना कि नीचे समुद्र में रहने वाला कोई कुबेर जिसका विमान आदि कौन छीन लाया था? राम। कहते हैं पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। अब सब बड़ा आश्चर्य मानेंगे कि परमेश्वर का नाम पृथ्वी भी है। वेद में कुछ जगह पृथ्वी भी मिलता है परमेश्वर का नाम, तो पृथ्वी कैसे है परमेश्वर का नाम? ऋषि निरुक्ति करते हुए कहते हैं यह परथति सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् सा पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। मतलब इस जगत का विस्तार किसने किया? ईश्वर ने ही किया है, इसलिए उसको कहते हैं हम पृथ्वी। कहते हैं जल, परमेश्वर को जल भी कहते हैं। जल किस लिए कहते हैं? कहते हैं जल घातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाणुवादीन तद ब्रह्म जलम। कहते हैं जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहलाता है। दुष्टों को ताड़न करता है कौन? परमात्मा। और दुष्टों का ताड़न करता है। और अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं जो मूल प्रकृति है सत्व रजस तमस, उसका क्या करता है? संयोग कराता है। और उसके आगे जो परमाणु बनते हैं उनका भी संयोग कराता है। और जब प्रलय करता है तब क्या करता है? वियोग कराता है। इसलिए उस परमात्मा को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। आकाश, परमेश्वर को आकाश भी कहते हैं। देखो जिसको इन व्युत्पत्तियों का पता नहीं, वो तो कहेगा कि आकाश परमेश्वर का नाम हो ही नहीं सकता, वो तो कहेगा जल परमेश्वर का नाम हो ही नहीं सकता, वो तो कहेगा पृथ्वी तो परमेश्वर का नाम हो ही नहीं सकता। हीरा सिंह जी के लिए नहीं बात नहीं। हाँ, जनयति लाती वाला कर रखा है, उनमें भी कोई वो नहीं है, वो भी जल की व्युत्पत्ति है, उससे भी परमात्मा का नाम जल सिद्ध होता है। ठीक है, आगे है आकाश। अब ये समझते रहना है आर्यगण की आकाश, परमेश्वर को आकाश भी कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो शिवरार्थी उनसे भी अन्यों से भी, अगर आकाश की जगह कोई वो मिल गया है, क्या मिल गया? आकाश की जगह परमेश्वर का गुण मिल गया कोई ना कोई, कि दयालु आकाश, ठीक है, या मिल गया आनंद का आनंद आकाश मिल गया, तभी मानना कि परमेश्वर का नाम है, कोई ना कोई विशेषण होगा। और अगर ये मिल गया शब्द गुण वाला आकाश, तब परमेश्वर का नाम मत कहना, तब वो होगा प्रकृति का। ये स्वामी जी ने इसीलिए पहले उसको बतला दिया है। लेकिन यहाँ आकाश कैसे कहते हैं? कहते हैं कास्त्री दीप्तो, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। अर्थ करते हुए कहते हैं यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति सा आकाशः, जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अधभक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। इसको तो जल्दी नहीं मानेंगे, कहेंगे अन्न तो परमात्मा का हो ही नहीं सकता, भला अन्न नाम होगा परमेश्वर का। लेकिन देखो अन्न भी अधभक्षण से बनता है। ऋषिवर कहते हैं तैत्तरीयोपनिषद का प्रमाण देते हुए, अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते, अहमन्न महामन्न महामन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अत्ता चराचर ग्रहणात्। यह व्यास मुनिकृत शारीरिक सूत्र है, शारीरक सूत्र है।
जो सब जगत को भीतर रखने, सबको ग्रहण करने, योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। ध्यान से देखो, यहां पर अर्थ में कर देता हूं अलग अलग करके। पहले बनाया है अद्यते अति। पहले यहां देख लो कि जो सबको भीतर रखने, जो सबको भीतर रखने वाला है, भीतर रखने वाले होने के कारण से उसको क्या कहते हैं? हम अन्न कहते हैं परमेश्वर को। सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। अन्नाद कहते हैं कि अन्न को देने वाला, और अन्न कहते हैं जो ग्रहण करता है, सब कुछ ग्रहण करता है, अपने भीतर रख लेता है, इसलिए परमेश्वर को अन्न। और अन्नादा अन्न को देने वाला है, अर्थात सबको ग्रहण कराने वाला भी है प्रकृति का निर्माण करके, इसलिए उसको अन्नाद। और अत्ता इन सबको क्या करता है? वो परलय भी कर देता है। जो प्रकृति है, इस प्रकृति को क्या करता है? परलय भी करता है जगत का, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अत्ता। इन सबको भक्षण कर लेने वाला। तो परमेश्वर तो भक्षण करेगा नहीं प्रकृति का। भक्षण का अर्थ क्या करोगे? भक्षण का अर्थ यही करना पड़ेगा, उनको क्या कर देता है? परलय कर देता है। बस यही है अत्ता का, इतना भी समझते रहना है। और जो इसमें 3 बार पाठ है कि अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम है ना, वहां पर अहम अन्नादः अहम अन्नादः अहम अन्नादः कहते हैं, सो आदर के लिए है। स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि अच्छा ये बताओ, आपने ये कहा कि सब कुछ इसके भीतर में होता है, इसके भीतर में ही पैदा हुआ, इसके भीतर में ही नष्ट हो गया, इसके भीतर में ही रक्षित रहा, कोई उदाहरण बताओ। तो कहते हैं जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्थाएं यही उत्पन्न होते हैं, यही कुछ समय रहते हैं और यही नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है। वसु कौन है? और वसु शब्द सिद्ध होता है वसंति भूतान यस्मिन अथवा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। कहते हैं जिसमें सब आकाशादि भूत वसते हैं। ये भूत वो नहीं जो डरने वाला, ये भूत का अर्थ है जिसकी सत्ता हो। और कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये आकाशादि भूत कहाँ रहते हैं? परमेश्वर में ही। और जो सब में वास कर रहा है और परमेश्वर भी इसके भीतर रह रहा है, इसलिए उस ईश्वर का नाम क्या है? वसु है। हाँ, अब अच्छा लगता है, सबको समझ में ही आ रहा है, सब साथ साथ बोल भी रहे हैं, इससे लगता है कि यहाँ अध्ययन हो रहा है। अब आया रुद्र। रुद्र कौन? अब परमेश्वर का नाम रुद्र बताएंगे तो रुद्र कौन है? कहते हैं रुद्र अश्रु विमोचने, इस धातु से निच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं यहाँ रोदयति अन्याय कारिणः जनान सा रुद्र। कहते हैं जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। दुष्ट कर्म करने वालों को परमेश्वर दंड देगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल तो देगा परमेश्वर। तो दुष्ट कर्म करने वालों को परमेश्वर क्या है? रुलाता है, इससे उसका नाम क्या है? रुद्र है। और उस ब्रह्मचारी को भी रुद्र कहते हैं जो 36 साल तक ब्रह्मचारी रहा हो और उसके बाद में क्या होता है? वो भी शत्रुओं को, विधर्मियों को रुलाता रहता है, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? रुद्र। लेकिन सबसे बड़ा रुद्र कौन? परमपिता परमेश्वर, उसके बाद ही दूसरे होंगे। आगे कहते हैं यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं,
और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। इसलिए मेरे पास जो एक आया था इसमें यह भी था कि रुद्र कैसे, तो इसका उत्तर मैं नहीं दिया कि आज सत्यार्थ प्रकाश में आ ही जाने वाला था। अब आगे समझ में कि रुद्र कौन होता है। बस एक और इसमें विशेषता थी, वो बतला दें हम। कहते हैं कि जीव जिसका मन से ध्यान करता, जो हमारे मन में है, जिसको हम मन से ध्यान करते हैं, वही क्या है, वाणी से बोलते हैं। और जिसको वाणी से बोलते हैं फिर वैसा ही कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो वैसा ही हम फल को प्राप्त। इसलिए आर्यों हमेशा अपने मन से कैसा सोचना है, अच्छा श्रेष्ठ ही सोचना है। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं क्या, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर हमारी बुद्धि कहाँ रहे, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों में रहे। तब क्या होता है, जब वो परमेश्वर से मांगता है तो क्या होगा, उसके मन में परमेश्वर से ध्यान किया ना, और मांगा क्या, श्रेष्ठ बुद्धि मांगी, तो मन से तो ध्यान श्रेष्ठता का कर रहा है, तो वाणी से जो बोलेगा वो कैसा होगा, श्रेष्ठ। फिर कर्म कैसा करेगा, श्रेष्ठ। फिर फल कैसा मिलेगा, श्रेष्ठ। और अगर हमने मन से निकृष्ट सोचा तो वाणी से क्या बोलेंगे, निकृष्ट। और कर्म क्या करेंगे, निकृष्ट। और परिणाम फल क्या मिलेगा, निकृष्ट। आपके हाथ में दोनों है, चाहो तो श्रेष्ठ ग्रहण कर लो और चाहो तो निकृष्ट ग्रहण कर लो। हम कर्म करने में क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या ग्रहण करो, श्रेष्ठ। यही परमेश्वर की दयालुता है। देखो ऋषिवर ने यहां पर इस प्रसंग को लिखा और इतना किया कि ऋषिगण जो होते हैं, ऋषि होते ही वो हैं कि जो दयालु होते हैं। क्यों, क्योंकि परमात्मा के गुणों को वो भी ग्रहण करते हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव सुखी हो। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। नारायण कहते ना लोग, नारायण भजमन नारायण नारायण, खूब देखा होगा आप लोगों ने। नारायण किसको मान लेते हैं, अधिकांश विष्णु को मानते हैं। लेकिन देखो नारायण कौन है, वहां तो अनेकों भगवान बना दिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर क्या है, एक है, भगवान एक है। ये जो 100 भिन्न भिन्न नाम यहाँ ऋषिवर बता रहे हैं, हम ना समझ करके हमने भिन्न भिन्न कल्पना कर ली, हमने भिन्न भिन्न परिकल्पना कर ली। उसका परिणाम रहा कि हम अविद्या और अज्ञान में हो गए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि नारायण कौन, परमेश्वर को नारायण कैसे कहते हैं, कहते हैं जल और जीवों का नाम क्या है, नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, जल और जीव का नाम नारा है, और नारा निवास स्थान है जिसका, मतलब नारा घर है जिसका। तो वो कौन हुआ, नारायण। कहते हैं इस जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। नारा हम जीव को कहेंगे और हमारे भीतर में परमेश्वर व्यापक है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहते हैं, हम नारायण कहते हैं। तो नारायण कोई खराब अर्थ नहीं, नारायण का हम कर सकते हैं कि नारायण, लेकिन नारायण को समझना होगा नारायण कौन है, हमारे भी भीतर जो व्यापक, बाहर भी जो व्यापक, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है, नारायण है। अच्छा, अब कहते हैं कि चंद्र, कहते हैं चदि आह्लादने, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं यस चंदति चंदयति वासा चंद्र, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। आगे चलते हैं, समझ में तो आ ही गया है, तो समझ में आते ही चलेगा। जहां थोड़ी कठिनाई रहेगी वहां बताएंगे। फिर कहते हैं मंगल। अब ये मत समझ लेना कि ये जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, ये मत कोई मान लेगा कि इसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं इसको, ये मत मान लेना। यहाँ पर चंद्र उसको कहते हैं कि जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर को क्या कहते हैं, चंद्र कहते हैं। ये भी चंद्र है, ये जड़ है, परमेश्वर ने बनाया है। कहते हैं मगिगत्यर्थक, धातु से मंगे रलच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वासा मंगलः। कहते हैं जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है।
और लोग मंगल एक ग्रह भी है, वो भी मंगल है, वो जड़ है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भी मंगल है और मंगल स्वरूप है। और सब जीवों के मंगल का कारण, हमारे मंगल का कारण कौन है? परमपिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को मंगल कहते हैं। इसके बाद में लोग कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरि। स्वामी जी ने याद दिला दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरी की पूरी पौराणिकता है, कोई बुद्धि से सोचने लायक नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः कर रखा है। पुंडरीकाक्ष कमल की तरह आंख है जिसकी, तो शरीर हो गया। और शरीर हो गया, परमात्मा नहीं होगा। फिर परमात्मा के आंख कान ये नहीं है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत चक्षु शास्त्रोति कर्णः। तो परमपिता परमेश्वर, इसलिए ये नहीं हो सकता जहां वो स्वामी जी ने जो बताया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, वो तो ना समझने के कारण से हमने बना दिया। क्या करें? जब अविद्या अंधकार आता है तब ऐसे लाल बुझक्कड़ की तरह से बूझता है। लाल बुझ, ये मंगल है। बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वासा बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है। बोध का तात्पर्य यहाँ ज्ञान से है। परमेश्वर क्या है? बुध अवगमने से बना है, जिसे कहते हैं ना बुद्ध, बुद्धि इसी से बनता है, इसी धातु से बनता है, जो स्वयं बोध स्वरूप है। परमेश्वर को कहीं से बोध लेने की आवश्यकता नहीं। और क्या है? हम सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। कहते हैं बृहस्पति शब्द का अर्थ तो पहले बता ही दिया। अब एक और आ रहा है कि आज तो इसके मंदिर खुल गए। और आज जब दिल्ली के स्थानों पर गाड़ी से जाओ तो लोग लेकर के एक पात्र में पहुंच जाते हैं, क्या? सरसों का तेल। और क्या कहते हैं? आज क्या है? बड़ा विचित्र। और उसको भगवान मानते हैं। इससे हमारा क्या है? सारे का सारा दुख दर्द मिट जाएगा। कितनी अज्ञानता अभी देश में फैली है। देखो आर्यों, जो यहाँ पौराणिक भी आए हैं, भाई बहनें आई हैं, समझो इसको। और ये भी मान लेना कि जितना आप समझ नहीं पाएंगे उससे बहुत कई गुना ज्यादा हम घनघोर पौराणिक रहे हैं। शायद यहाँ कोई नहीं रहा होगा। स्वामी जी वगैरह को छोड़, ये जब शिवरात्रि आती है तो उसमें क्या करते हैं? मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। और हम क्या करते थे? सुबह सुबह के समय में 108 मिट्टी के शिवलिंग बनाया करते थे। और बनाने के बाद में फिर जाते थे विद्यालय। और पढ़ने में भी काफी तीव्र, इसलिए कोई रोकता नहीं था। लेकिन हम देखो कि कितनी बड़ी पौराणिकता थी कि वो 108 मिट्टी के बनाते थे, उसको बेलपत्र से और इन सबसे उसकी पूजा करते, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। लेकिन सत्य का पता चला, छोड़ दिया। इसलिए हम यहाँ कहते हैं जो ऐसे लोग हैं वो भी विचारो इसको, और विचारने के बाद में सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ दो। इसी में हमारा हित है, अन्यथा हमारा हित और किसी में नहीं है। तो ये शनैश्चर, आज ये शनैश्चर देवता भी चौराहों पर बड़े भारी रहते हैं। चौराहों पर परमेश्वर को शनिश्चर, और शुक्र आएगा, शनिश्चर भी आगे आएगा। हमें जी लिखते हैं कि इसुचिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शोचयति वासा शुक्र, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। देखो परमेश्वर का जब साथ करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? पवित्र। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर क्या है? अत्यंत पवित्र है। इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। अब आ गए फिर शनिश्चर जी, कहते हैं चर गति भक्षणयोः, इस धातु से शनैश अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं यह शनैश्चरति, सह शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है। परमेश्वर क्या है? बड़े सहज से प्राप्त है, अर्थात सर्वव्यापक तो है ये हमारे, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम क्या है? शनैश्चर। और हम अपने अज्ञान अविद्या से
क्या बना बैठे शनि स्थिर को। और एक और बता दूं रहस्य की बातें, ये जो चौराहों पर आता है, ऋषिवर लिखते हैं राह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। अब राहु चढ़ गया और केतु चढ़ गया। राहु को तो वैसे पौराणिक लोग भी जी ना, वो भी मानते था, वो तो आकाश में जिसका गर्दन कट गया था, एक राहु बन गया, ऊपर का भाग नीचे का भाग बन गया राहु केतु। लेकिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक लोगों ने सेटेलाइट लगा रखी है, बड़ी बड़ी दूरबीन लगा रखी है, ना तो कहीं धड़ दिखाई पड़ता है और ना ही कहीं सिर दिखाई पड़ता है। ये समझ ले उसमें रहा होगा। ये राहु केतु की भी कल्पनाएं जो समुद्र मंथन की हैं, हमारे अज्ञान और अविद्या की ही द्योतक हैं। राहु कौन? और ये जो ज्योतिषी लोग हैं ना, ये भी राहु केतु के नाम से बड़े ठगते हैं। इसीलिए तो ऋषिवर दयानंद ने कह दिया कि राहु कौन है। मैं राहु की व्याख्या कर देता हूं, राहु कौन है। केतः त्यागे, देखो स्वामी जी लिखते हैं कि यो राहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति सा राहु ईश्वरः। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, अर्थात परमेश्वर क्या है? चेतन स्वरूप ही है। इसके स्वरूप में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, चेतन स्वरूप है, केवल चेतन मात्र है परमपिता परमेश्वर, कोई दूसरा इसके साथ संयुक्त नहीं है। कैसे? जैसे पानी है ना, पानी में अगर नीचे से गर्म करो तो क्या मिल गया ना? गर्मी। बता दिया ना, क्या मिल गया? गर्मी आ गई ना। और गर्मी किसका गुण है? अग्नि का। नीचे